मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके सोनू और मोनू नाम के जुड़वा बेटे थे। दोनों जुड़वा थे, पर उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ चेहरे ही नहीं, बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थी। रोज की तरह मोहित रविवार को सुबह जल्दी उठ जाता है और देखता है कि सोनू भी रविवार को सुबह जल्दी उठ गया है और बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है। सोनू बेटा, क्या बात है कि तुम इतनी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई कर रही हो? पापा का कल हिंदी का टेस्ट है और 2 दिन बाद मैम को इंग्लिश का प्रोजेक्ट देना है, इसलिए मैं सुबह से ही पढ़ने बैठ गया हूँ। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लेकर आती है। देखो, हमारा एक बेटा सोनू है जो सुबह जल्दी उठ जाता है, नहाकर पढ़ाई में लग जाता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठकर अपने दोस्तों के साथ बैट बॉल खेलने चला जाता है। तभी मोनू वहाँ आता है और मम्मी से बात करता है। मम्मी, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, खराब बॉल खेलते खेलते मुझे भूख लग गई है। तुम पसीने से पूरी तरह भीग गए हो, पहले नहा लो, फिर नाश्ता दूंगा। अरे मम्मी, एक दिन की छुट्टी भी तुम मुझे चैन से नहीं रहने देती। मुझे सप्ताह में 1 छुट्टी मिलती है, उसमें 2 में तुम मुझे सुबह नहलाकर पढ़ने बैठा देती हो। मेरे पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है, मैं नहाकर पढ़ भी लूंगा। सोनू बेटा, क्या बात है? कल तुम्हारा टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, और सबसे अच्छा तो बस मौज मस्ती करना है। पापा, मैं भी पढ़ूंगा, उसके लिए अभी पूरा दिन है। जो लोग समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है, इसलिए काम हो, खाना हो या खेलना हो, सब कुछ समय पर करना चाहिए, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे। सोनू की तरह समय का सदुपयोग करना सीखो। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं शाम को आकर तुम दोनों से हिंदी के प्रश्न और उत्तर सुनूंगा। इतना कहकर मोहित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू हिंदी में सब कुछ सीखकर अंग्रेजी में प्रोजेक्ट बनाने लगता है, जबकि मोनू पढ़ाई की बजाय टीवी देखने लगता है। मोनू के दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाने उसके घर आते हैं। खराब गेंद खेलने का तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। मोनू अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर खेलने जाओगे तो पढ़ाई कब करोगे? अगर ज्यादा पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे नंबर कम आएंगे। अरे माँ, मैं शाम को पढ़ाई करूँगा और देखना, अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी बना लूंगा। वैसे भी टेस्ट आज नहीं कल है, और जहाँ तक नंबरों की बात है तो ये किस्मत पर निर्भर है कि वो अच्छे आते हैं या बुरे। इतना कहकर मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। शाम को मोहित घर आता है तो देखता है कि सोनू ने अपना अंग्रेजी का प्रोजेक्ट भी तैयार करके सजा रखा है। हाँ पापा, मेरी हिंदी के टेस्ट की तैयारी पूरी है। सीमा, यह मोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मोहित के ऐसा कहते ही मोनू हाथ में बल्ला लेकर घर में घुस जाता है। तुम सुबह से ही बल्ला लेकर घूम रहे हो, तुम्हें देखकर लगता है कि न तो तुम नहाए हो और न ही कुछ पढ़ा हो। अरे पापा, तुम तो आते ही पढ़ाई की बात करने लगे और अभी तो शाम ही हुई है। मैं भी पढ़ूंगा। मोनू अपना सारा काम कल पर टालता रहता था, जिससे उसका सारा काम अधूरा रह जाता था। अगले दिन सोनू के टेस्ट में अच्छे नंबर आए, जबकि मोनू को खराब नंबर आने की वजह से मम्मी से खूब डांट पड़ी। जब दोनों घर आए तो भी मम्मी ने मोनू को खूब डांटा। अरे शर्म करो मोनू, तुम्हारा एक भाई भी है जो तुम्हारी ही उम्र का है। वो अपना सारा काम समय पर करता है और तुम टालते रहते हो, जिससे तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। शाम को मोहित जैसे ही घर आता है तो वो सोनू और मोनू दोनों के टेस्ट के नंबर देखता है। मोनू, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, हिंदी और इंग्लिश में इतने गंदे नंबर। तुम तो कल या परसों तक प्रोजेक्ट खत्म कर देते ना। पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही खराब चल रही है। मोहित मोनू को प्यार से समझाता है। बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपने काम को कल पर टालता रहता है और किस्मत के भरोसे रहता है, वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम दोनों को छुट्टी मिल गई, लेकिन बेटा तुम समय का सही उपयोग करो और उसका परिणाम तुम्हारे सामने है। और रही बात किस्मत की, तो हमें अपनी किस्मत खुद बनाना सिखाया जाता है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखो और सबकी नजरों में ऊंचा रहो। बेटा, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या सिखाने के लिए कह रहा हूँ। बेटा, इसलिए हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। तुम सही कह रहे हो पापा, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। आज से मैं समय का पालन करूँगा ताकि तुम सोनू